नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बसवा का खेत। मुख्य रूप से यहाँ पे ये बसवा नाम का एक व्यक्ति बच्चा है जो कि कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता है और ये मुख्य रूप से बताता है कि कैसे इसके यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण आपको नहीं मिलेगा। कुछ शब्द मिलेंगे जो कि मुख्य रूप से वहाँ स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं। बस हो सके तो उन शब्दों को थोड़ा एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें बस ये है कि थोड़ा सा समझा रखा है कि किस प्रकार से प्याज की फसल जो होती है वो उगाई जाती है। बस इसमें यही चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक है बसवा नाम का बच्चा जो कि अपनी कहानी बता रहा है। कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता है। इसके अप्पा किसान है, जुलाई का महीना है ना। हर बार की तरह इस बार अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। अब खेती करने के लिए अप्पा को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया। अब खूंटी एक प्रकार का औजार है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बता रखा है कि भाई हाँ, अगर यहाँ पे खूंटी इसको बोलते हैं तो आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें खेती का हुनर है कि भाई अब देखिए इसमें बता रखा है कि अब जब मिट्टी को नरम किया गया है तो अब क्या होगा अगला काम, बीज बोना। अब बीज बोने के लिए बैल क्या करते हैं, कुरीगे को खींचते हैं। अब कुरीगे किसको कहा गया है, यहाँ पे जो ये हल है ना इसको कहा गया है। इसकी मदद से क्या होता है कि इस तरह कुरीगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है। तो यहाँ पे कुरीके का मतलब हल है कि बैल जो होते हैं हल चला रहे होते हैं और उसके द्वारा बीज को डाला जाता है मिट्टी में। ठीक है, अब प्याज की फसल जो है वो उगाई है, 20 दिन हो गए, छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए, साथ के साथ कुछ खरपतवार भी उग गए। खरपतवार तो आपको ही पता होगा, जो मतलब अपने आप ही उग जाते हैं और ये थोड़े से फसलों के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि क्या करते हैं कि फसलों को मिलने वाला जो भी पोषक तत्व होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये ले जाते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए प्याज के खेत में देखिए काफ़ी बड़े बड़े देखिए फसल हो गई है। बच्चा कह रहा है कि भाई घुटनों तक आ रही हैं। अब इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ज़्यादा समय लगाया तो ये जो फसल है प्याज जो है वो ज़मीन के नीचे ही सड़ जाते हैं। अब ये प्याज निकालने के लिए इसका पूरा परिवार ही काम करता है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सब मिलजुल कर जो है ये काम करते हैं। ठीक है, अब प्याज की फसल है। अब देखिए यहाँ पे इस प्याज की फसल में से जो ऊपर का पौधा होता है और जो नीचे की प्याज होती है, इसको काट के अलग किया जाता है। और काटने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं इलीगे। इलीगे मतलब कई जगह इसको स्थानीय भाषा में फसुल भी कहते हैं, आपने सुना हो तो, है ना। ये इसको बोलते हैं इलीगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है इलीगे। ठीक है, इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि प्याज की पौधों को अलग कर दिया जाता है और प्याज को अलग कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद इसको बोरे में भर के और ट्रक में लाद के इसको मंडी में बेचा जाता है। तो इस प्रकार से प्याज की फसल के बारे में बताया गया है। मैंने कहा ना कुछ शब्द इसमें आएंगे जो कि स्थानीय भाषा में वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बस आप इन शब्दों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि भाई इनको, जैसे इलीगे हमने पढ़ा, खूंटी पढ़ा, है ना। ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इस चैप्टर में बस इतना ही है। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।